हे स्वीटी। नहीं 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 नहीं, तुम्हें जरूर कोई खुश कर दूंगी तुम्हें। अब हम दोनों करेंगे। ओह प्लीज प्लीज। जॉन, कौन आया है? क्या कोई मेहमान है? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे बताया क्यों नहीं? मेरे ख्याल से मुझे पूछना चाहिए था ये क्या हो रहा है। हनी हनी प्लीज शांत हो जाओ। मिस, आपसे शायद कोई गलती हो गई है। क्या ये 9A लिंकन रोड है? नहीं, ये 9 लिंकन रोड है। तुम्हें बगल वाले घर में जाना चाहिए। लगता है गड़बड़ हो गई। मैं गलत एड्रेस पे आ गई हूँ। मैं तुम्हें बाहर छोड़ आती हूँ। ओह नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। मैं माफी चाहती हूँ। चलो मैं तुम्हें बाहर छोड़ कर आता हूँ, वरना तुम फिर रास्ता भूल जाओगी। हनी, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ अभी। हाँ निकोल, मैंने कहा था ना अपनी मीटिंग संडे को शेड्यूल कर लेना। ओह जॉन, आई एम रियली सॉरी। हम आमतौर पर सैटरडे को मिलते हैं ना। मैं जानती हूँ मैंने गड़बड़ कर दी। अगली बार मुझे प्लीज मैसेज कर देना एक बार। ओके। शार्लोट, तुम ठीक तो ना? तुम्हें क्या लगता है? वेल, उस लड़की से गलती हो गई, किसी से भी हो सकती है। तुम्हें समझ नहीं आता? वो लड़की समर्स हाउस में गई है। तो क्या हुआ? हार्वर्ड और लीला एडल्ट हैं, तो ये उनकी प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसा नहीं है। जाहिर है वो हस्बैंड के पास गई है, वाइफ के पास नहीं। तुमने देखा ना वो कैसे हैरान हो गई थी। अच्छा, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ से क्या मतलब है? लीला एक बहुत ही अच्छी लेडी है। उसे पता होना चाहिए उसका हस्बैंड धोखेबाज है। मेरा मतलब, मैं अगर इस सिचुएशन में होती तो मुझे जानना होता कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं जानती हूँ तुम नहीं करोगी, लेकिन हावर्ड, देखने में वो कितना सीधा साधा लगता है। हनी, हमारा इससे क्या लेना देना? पर प्रॉमिस करो कि तुम उनके मामले में टांग नहीं अड़ाओगी। तुम लेकिन ऐसी फिर लेडी भी- नहीं बनोगी जो मोहल्ले में चुगलियां करती फिरती है। क्या? मोहल्ले में चुगलियां करने वाली। प्रॉमिस करो मुझसे। ठीक है। हाँ, प्रॉमिस। गुड। तो अब खुश हो तुम? नहीं, मुझे खुश कर दो। तुमने अभी तक ब्रश नहीं किया है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं ब्रश करके आता हूँ और फिर तुम ये शानदार ब्रेकफास्ट खाओगे जो तुम्हारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हाय लीला। हाय शार्लोट। हम इतने लंबे समय से एक दूसरे के पड़ोसी हैं, लेकिन एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते तक नहीं है। तो सोचा जान पहचान बढ़ाई जाए। बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन मैंने मेहमानों के स्वागत की कोई तैयारी नहीं अरे की है। कोई बात नहीं, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। वाह, ये कितना अलग डिजाइन है। तुम्हें पसंद आया? हॉवर्ड ने खुद डिजाइन किया है ये सब। सच में? वैसे वो है कहाँ? घर में है क्या? हाँ, यही है। बेबी, बेब। शार्लेट, हेलो। हाय। वाओ, ये क्या है? क्या ये चेरी पाई है? हाँ, मेरी सिग्नेचर डिश। फाइनली इस घर में मुझे कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। बेबी, हाँ? तुम्हें मेरा बनाया पसंद नहीं आता? तुम क्या बात कर रही हो बेब? माइक्रोवेव में तुम जो खाना बनाती हो वो लाजवाब होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। और पता है, मैं ही सबसे अच्छा बनाती हूँ। मैक एंड चीज। क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता क्या? है? पानी? ओ हाँ, जरूर। कॉफी या चाय? चाय? कॉफी। मैं बस अभी आई।
लव यू बेब। लव यू तुमसे भी ज्यादा। एक बात कहूं, तुम्हारा ये हेयर बैंड बहुत ही सुंदर है। मुझे सब कुछ पता है। क्या पता है? मुझे पता है तुम अपनी वाइफ को धोखा दे रहे हो। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तुम्हें उसे बताना होगा। उसे सच्चाई पता होनी चाहिए। मैंने सोचा था किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। उसे बताते हुए डर लगता है। मैं जानती हूँ, लेकिन एक बार जब बता दोगे तो दिल हल्का हो जाएगा। सच्चाई से जख्म भरते हैं। मुझे तुम पर भरोसा है हावर्ड, तुम कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। शुगर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? नहीं, पैरों के निशान पड़ जाएंगे। हावर्ड, तुम यहाँ? शार्लेट, उस दिन तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। लीला को बहुत लंबे समय से शक था क्योंकि हमारे बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। लेकिन जब उसे पता चला तो सच में उसे बहुत रिलीफ मिला। स्टीव और मैं दोनों तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं। स्टीव, तुम हमें देख चुकी हो, याद है ना? उस दिन कार में तुम्हें देखकर हम थोड़े घबरा गए थे। स्टीव, पर वो लड़की कौन थी? कौन सी लड़की? शार्लेट, मैं गे हूं। नहीं 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 नहीं, तुम गे नहीं हो। तुमने कॉल गर्ल बुलाई थी, याद है? शायद तुम किसी और को लेकर कंफ्यूज हो रही हो। बाय डार्लिंग, कम ऑन। पासवर्ड मैट मॉम बॉस जिम प्लम्बर मैं आ गई हूँ डर्टी। मुझे सिर्फ बात करनी है। अपनी फैमिली के बारे में या कुछ और बात करनी है? अंदर आओ। आज के बाद तुम इस घर में मेरे हस्बैंड के पास नहीं आओगी। और जानती हो क्यों? क्योंकि हमारी बात खत्म होते ही मैं उसे घर से निकाल दूंगी। और ये होगा तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हारे आने से पहले हमारी जिंदगी सही चल रही थी। जरा बताओगी तुमने लास्ट टाइम रोमांस कब किया था? ये बता दूं कि मैं इस दुनिया की सबसे रोमांटिक इंसान हूँ। अपने मैसेजेस को जरा बोलकर पढ़ना। ओके। टॉयलेट पेपर खरीद लाना, आलू भी। गुड मॉर्निंग स्वीटी। बिल्ली को घुमाना है। तो क्या मैं उसको पोएम से कुछ और लिखकर भेजूं? खड़ी हो जाओ, मेरे साथ आओ। जल्दी खड़ी हो। ऊपर वाला बटन खोलो जरा, और जरा इस पोज में खड़ी हो ना। और
क्या बात है? देखा? और जलो मत, वो तुमसे ही प्यार करता है। मुझसे झूठ मत बोलो। तुम्हारा बर्थडे 3 फरवरी को आता है। तुम फर्श को 2 बार साफ करती हो और हफ्ते के हर दिन के लिए तुम्हारे पास अलग पजामा है। तुम्हें वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं आते जो रात को ब्रश नहीं करते। वो सिर्फ तुम्हारी ही बातें करता रहता है। ये मैं पक्का कह सकती हूँ कि उसका किसी और के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है। तुम्हें बस अपनी जिंदगी में रंग भरने की जरूरत है। और याद है ना ये पोज? गुड लक। आज कोई खास दिन है क्या? लग रहा है कि हम यहाँ कुछ खास सेलिब्रेट करने वाले हैं। हाँ सही कहा। बैठ जाओ। घर आकर अच्छा लगता है। आज पूरा दिन बहुत बिजी रहा। पता है, वो रॉ मटेरियल्स लेकर आ गए और फिर मुझे वो वापस करना पड़ा और अब 3 हफ्ते इंतजार करना पड़ेगा। तुम बताओ, तुम्हारा दिन कैसा रहा? मुझे पता चला कि लीला और हार्वर्ड का ब्रेकअप हो गया है। क्या? तुमने उनसे बात की? मैं गई थी उसके घर, लेकिन मामला कुछ और ही निकला। दरअसल हार्वर्ड ये है। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे नहीं पता था वो गे है। नहीं, वो बात नहीं। ये क्यों नहीं बताया कि हमारी शादीशुदा जिंदगी में कुछ कमी है? मैं तुम्हें हिंट दे रहा था, तुमने कभी नोटिस ही नहीं किया। ठीक कहा, राइट। उसके लिए सॉरी। नहीं, तुम सॉरी मत बोलो। आई एम सॉरी। मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। नहीं प्लीज नहीं, माफ करो। तुम्हारी गलती नहीं है। बात यह है कि मुझे लगता है कि मेरी अब आंख खुली है एक लंबे सपने के बाद, और इस वक्त मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम वादा करो कि अब हमारे बीच में किसी भी तरह का कोई सीक्रेट नहीं रहेगा। मैं वादा करता हूँ। तो क्या मैं तुम्हें कुछ दे सकती हूँ? इरादा क्या है तुम्हारा? इरादा तो नेक है। ये कौन है? तुम कौन हो? स्टेला कहाँ है? ये क्या उसका हस्बैंड है? हाँ। प्लीज मुझे खोल दो। जल्दी करो। स्टेल, लुइसा, ये क्या है? ओह, मैं समझ गया। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन मेरे बेड पर नहीं। मिस्टर बेंसन, मैं सब बताती हूँ। बस जल्दी करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और तुम्हारा नाम क्या है? एड। एड। तो मैं तुम्हारा और एड का इंतजार करूंगा। ओके? बाल बचे। तुम उन्हें जाके सब कुछ बताओगे और तुम्हारे लिए यही सही रहेगा। जरूर बताऊंगा, पर स्टेला और मैं उसे सब कुछ बताने वाले थे, लेकिन इस तरह से नहीं। ओके? ओह, वाकई? हाँ, स्टेला इस रिश्ते से काफी लंबे समय से नाखुश है और वो अपने हस्बैंड को छोड़ना चाहती है। ठीक है? क्या ऐसा करना धोखा है अगर वो दोनों अपने रिश्ते से नाखुश हैं? वैसे शायद नहीं। तो प्लीज उसके हस्बैंड से कहना कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। ठीक है? ठीक है, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। वादा करता हूं। ठीक है, चलो फिर।
मिस्टर बेंसन, मिस्टर बेंसन, इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं समझता हूँ। क्या वाकई? हाँ वाकई। पता है, करीब 10 साल पहले मैं भी यंग हुआ करता था। तो मेरी नौकरी बच गई? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन वादा करो मेरे बेड पर कभी नहीं। वादा करो। हाँ, बिल्कुल नहीं। गुड। हनी हाय, क्या चल रहा है यहाँ? तुम यकीन नहीं करोगी कि अभी यहाँ क्या हुआ। क्या हुआ? वह लुइसा ने यहाँ अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया था। क्या अपने बॉयफ्रेंड को? हाँ, ये है एड। मिलकर खुशी हुई मिसेस बेंसन। ये तो बुरी बात है। लीसा नहीं तुम्हारी नहीं नहीं हिम्मत नहीं के- नहीं 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 नहीं, सुनो तो, ये यंग हैं, बच्चे हैं अभी, कोई बात नहीं। याद है जब हम यंग थे, क्या? हम दोनों तुम्हारे फादर के पिकअप ट्रक में मिला करते थे। हाँ, ओह, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा पहली और आखिरी बार था। चलो यहाँ से। हे रुक जाओ। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मिस्टर सुनो, बेंसन। मुझे पता है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ये देखो, क्या? ये पिछले हफ्ते की है, ये उससे पहले के हफ्ते की है, ये लास्ट मंडे की है। शर्ट अच्छी है। थैंक यू। पर सुनो, उस दिन तो तुम्हारी शिफ्ट भी नहीं थी। मैं हनी, क्या यार्ड में कैमरे लगे हुए हैं? हाँ बिल्कुल लगे हुए हैं। क्या ये बताना भूल गया? हाँ। तो कुछ कहना है तुम्हें? मैं अपनी मॉम और 3 बहनों के साथ रहती हूँ और हम सभी एक ही कमरे में रहते हैं, तो इसलिए मैं कभी कभार यहाँ आ जाती थी। और अब तुम क्या कहते हो एड? तुम्हारी भी 3 बहनें हैं? नहीं, जानता हूँ कि तुम्हारे 3 भाई हैं, है ना? नहीं, मैं तो इकलौता ही हूँ, लेकिन मैं डॉर्म में रहता हूँ जहाँ पर रूममेट्स और नेबर्स होते हैं। देखिए, अगर आपको मेरी जरूरत नहीं है तो मैं ये नौकरी छोड़ सकती हूँ। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। और वैसे भी जितनी अच्छी साफ सफाई तुम करती हो वैसी कोई नहीं करता। सच कहूं तो हम तुम्हारी सैलरी बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे। क्या बात है? क्या सच में? हाँ, अब तुम्हारे पास काफी पैसा होगा किराए पर घर लेने के लिए। हाँ, देखिए, ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन मैं ये पैसे नहीं ले सकती। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। सच कहूं तो मुझे ऐसा करके वाकई बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं तो ये सोचने लगा था कि शायद स्टेला को कोई लवर मिल गया है। क्या? नो। हनी, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? झूठ बोलने वालों से मुझे नफरत है, जानती हो ना? हाँ, मैं ये बात जानती हूँ। क्या तुम मुझसे दोबारा झूठ बोलोगे लुइसा? वादा करती हूँ कभी भी नहीं। गुड, रुको मैं पैसे लेकर आता हूँ। बहुत बढ़िया किया तुमने। अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी तो तुम्हें तरक्की मिलती रहेगी। तो क्या आप लोग उन्हें सच नहीं बताएंगे? हाँ बिल्कुल नहीं। कैसा सच? हाँ, यकीन नहीं होता। यहाँ कुछ पैसे गायब हैं। इसका इल्जाम अपने ऊपर ले लो, मैं कवर कर लूंगी। लुइसा, मैंने कहा था ना, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। आपको क्या लगता है वो मैंने लिए हैं? ओ प्लीज, तो और कौन लेगा? तुमने अपने लवर को चोरी छुपे घर पर बुलाया। हम कैसे यकीन करें कि पैसे तुमने नहीं लिए? ये चोरी है। मैं ये कभी नहीं कर सकती। मैं ऐसी नहीं हूँ। अपनी ये नौटंकी बंद करो। तुम मुझे बताओ, इसने जरूर तुम्हें कुछ बताया होगा। अच्छा चलो सुनो, अगर सच बता देते हो तो ये तुम्हारा है, ठीक है? क्या कहते हो? नहीं, इसने ये पैसे नहीं चुराए और मैं भी ये पैसे नहीं लूंगा।
वेल लुइसा, तुम्हें याद है वो मेरा अच्छा दोस्त कार्ल फिट्सबर्गर? हाँ, नहीं, मुझे याद तो नहीं। ये जान लो कि वो इमिग्रेशन ऑफिस में काम करता है। अगर मैं उसे कॉल करूं और वो तुम्हारी लवली फैमिली से मिलने चाहे तो कैसा रहेगा? हाँ? सर, उन लोगों को बीच में मत लाइए सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। ओके, सच कहूँ तो ये कमाल का आइडिया है हनी। चलो मान लो, मान भी लो। Come on. पता है क्या, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है, तुम अब पुलिस से बात करोगे। और उम्मीद है कि तुमने अपनी फैमिली से गुड बाय कहा होगा, क्योंकि तुम उन्हें लंबे समय तक देख नहीं सकोगी। सर, ठीक है, आप रुकिए, रुक जाइए, कॉल मत कीजिए। आपको सच जानना है ना? तो सुनिए, मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूं, मैं आपकी वाइफ का बॉयफ्रेंड हूं, ठीक है? लुइसा बस मुझे बचा रही थी और इसने पैसे नहीं चुराए, क्योंकि एक ईमानदार लड़की है और आपको ये समझना चाहिए। ओके, ये सच नहीं है। यकीन मानो, मैंने इस आदमी को पहले कभी भी नहीं देखा है। डार्लिंग, अब झूठ की जरूरत नहीं है। बस बहुत हुआ, ओके? मैं तुम जैसे घटिया इंसान के साथ दोस्ती के बारे में सोच भी नहीं सकती। हनी, जल्दी से पुलिस को बुलाओ इसी वक्त। ये तमाशा अब खत्म होना चाहिए। मैं पुलिस के सामने खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूं, जानती हो ना? हाँ, मैं जानती हूँ। एक मिनट, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कह रहा हूं कि तुम अपना सारा सामान पैक करो और अपनी मॉम के घर वापस चली जाओ। समझ गई ना? इस आदमी से तुम्हारे रिश्ते के बारे में मैं बहुत लंबे समय से जानता हूं। बस मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि लुइसा मुझसे पहले यहां आ जाएगी। हनी, प्लीज, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ओह, कर सकता हूं और करूंगा भी। निकल जाओ यहां से। नहीं। मैंने कहा दफा हो जाओ अभी। ओके। सॉरी, मुझे लगा था कि वो तुमसे नहीं मुझसे प्यार करती है। पर शायद वो हम दोनों से ही प्यार नहीं करती थी। चले जाओ यहां से, चले जाओ। हद है। मिस्टर बेंसन, मुझे इन सब का बहुत अफसोस है, पर मैंने वो पैसे नहीं चुराए हैं। मैं जानता हूं, मुझे पता है वो स्टेला ने लिए थे। वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा चाहती थी, सब कुछ ज्यादा, हर चीज ज्यादा। मुझे अफसोस है इसके लिए। नहीं 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 नहीं, आई एम सॉरी। अफसोस तो मुझे है कि मैंने तुमको पुश किया, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम कितना कवर कर सकती हो। तुमने धोखेबाजों का साथ दिया, मुझसे झूठ बोला तुमने। मैंने बोला, और मुझे इसके लिए बेहद अफसोस है मिस्टर बेंसन, लेकिन जानते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि मिसेस बेंसन ने हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया है और मैं उनसे बात किए बिना उनके राज को खोलना नहीं चाहती थी। उन्हें खुद के बचाव का एक मौका दिए बिना, आप समझे ना? तुम्हारे पास एक अच्छा दिल है, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो, लेकिन वो इसके काबिल नहीं थी। बस भूल जाओ सब। मैं सब जानती हूँ अब, और मुझे बहुत अफसोस है इसके लिए। देखो, परेशान मत हो। जानती हो, सच ये है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, फिर वो जल्दी हो या देर से।